बिग बॉस 19 वीकेंड का वार विद सलमान खान। 11 अक्टूबर के वीकेंड के बाद के सैटरडे के एपिसोड में सलमान सर ने किस किस की लगाई है बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आज का वीकेंड का वार का एपिसोड था, यहाँ पर सलमान सर ने तानिया मित्तल को अच्छे से लताड़ा है। यहाँ पर नीलम को अच्छे से समझाया गया है, डांट पड़ी है, और सहवाज को यहाँ पर सलमान सर ने दी है वार्निंग। और तो और घर में यहाँ पर हुआ है रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग टास्क। यहाँ पर अश्नूर और अभिषेक की हुई है तारीफ। तो इस वीकेंड के बार के एपिसोड में सलमान सर ने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, किस किस को क्या क्या कहा है, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं, चलिए सभी मुद्दों पर डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मैं ही बिट्टू और आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। आपसे वैसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहाँ पर वीकेंड का बार हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो प्राणित घर में कॉमेडी करता है। जो शो की स्टार्टिंग में देखते हैं, यहाँ पर प्राणित घर में कॉमेडी करता है, सभी घर वालों को बाले में, ठीक है, सलमान सर दिखाते हैं, जो कि काफी फनी लगा। जिस वे में मतलब काफी पॉजिटिव कॉमेडी करी प्राणित ने सबको लेकर, घर वाले को, जैसे बसीर को लेकर, फरहाना को लेकर, कुनिका को लेकर, तानिया मित्तल को लेकर, ठीक है, सबको लेकर काफी मजा आया कॉमेडी जो उसका लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्राणित की कॉमेडी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, एपिसोड से करने से पहले दोस्तों, 8वां हफ्ता अभी सोमवार से चालू होने वाला है, और ऐसे में घर में नॉमिनेशन टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, और 8वें हफ्ते के लिए घर से बेघर होने के लिए यहाँ पर 4 लोग हो चुके हैं नॉमिनेट। जी हाँ, गौरव खन्ना नॉमिनेट हो चुका है, नीलम नॉमिनेट हो चुकी है, मालती नॉमिनेट हो चुकी है, और यहाँ पर मृदुल भी हो चुका है नॉमिनेट। तो जीके, नीलम, मालती और मृदुल हो चुका है नॉमिनेट। और दोस्तों, यहाँ पर मैं सभी को बता दूं कि जिशान कदारी घर से बेघर हो चुका है। जिशान कदारी का घर से एविक्शन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आज के एपिसोड में। यहाँ पर सलमान सर अब आते हैं सभी घर वालों के सामने। सबसे पहले तो वो जो फरहाना का भूत वाला था, जो उसने भूत वाला जो गेटअप अपनाया था, पूल वूल में कूद कर, ठीक है, उसकी उस मुद्दे की चर्चा होती है, ठीक है, क्योंकि ये आई थिंक टीवी पर काफी फनी दिखा होगा, इसलिए सलमान सर ने इस मुद्दे की चर्चा की और उसकी तारीफ की है कि ठीक है। उसके बाद जो सलमान सर ने इस मुद्दे की भी उठाया है कि वो घर में जो मालती ने नेहल और फरहाना के साथ जो वो एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, वो ग्रुप नहीं बना। इस मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, अगर ये ग्रुप बनता तो इसका नाम क्या होता, जैसे द डायन ग्रुप, ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद सलमान सर करते हैं डांटना स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। पिछले हफ्ते देखा था हमने, जब पिछले हफ्ते सलमान सर ने अश्नूर और अभिषेक और कुनिका की अच्छी सी बजाई थी, उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं मेकर्स काफी ट्रोल हुए थे। सलमान सर के कमेंट सेक्शन में सलमान सर भी को काफी मतलब उनके कमेंट में काफी लोग गाली वाली पकड़ रहे थे, ट्रोल कर रहे थे सलमान सर को। तो सलमान सर ने यहाँ पर कहा है कि जो लोग आज के वीकेंड के बारे में सलमान सर कहते हैं कि जो लोग एपिसोड को बाहर से देख रहे हैं, उन्हें मुद्दे का ठीक से नहीं दिखता, उन्हें मुद्दा ठीक से नहीं पता। अब घर वालों, आप एक बात बताओ, इस घर में मैंने इस सीजन में सबसे ज्यादा किसको बताया, आप लोग बताओ। तो डेफिनेटली यहाँ पर पहले हफ्ते से ही अमाल बज रहा था, ठीक है, चाहे वो गाली को लेकर, चाहे वो झगड़े को लेकर, उसकी टोन को लेकर, तो सलमान सर ने अमाल की खूब बजाई है। तो सलमान सर कहते हैं इस मतलब मैंने अमाल की इस सीजन में मैंने बिगनिंग से लेकर खूब बजाई है, ठीक है, वो पिछले हफ्ते भी मैंने उसकी बजाई थी, ठीक है, लेकिन उसकी गलतियां मैंने उसे समझाई, लेकिन बाहर लोगों को यह बात कुछ पसंद नहीं आती, ठीक है। तो आप लोग ठीक से देखो। तो सलमान सर ने इन डायरेक्टली कहा था, भाई जिसकी गलती होगी उसी को ना बजाएंगे। मतलब सलमान सर ऐसा ही नहीं कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि सलमान सर अमाल के लिए बायस्ड है। अरे भाई, बायस्ड नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल सही मुद्दा उठाया था सलमान सर ने, जो पड़ा था, मतलब जिसकी गलती थी, अभिषेक की गलती थी, अश्नू की गलती थी, कुनिका की गलती, तो उनको डांट पड़ी थी। अब अमाल की गलती नहीं थी तो उसको नहीं डांटा था, थोड़ी सी गलती थी, लेकिन ठीक है। लेकिन अमाल ऑलरेडी 4-5 हफ्ते अच्छे से बच चुका है भाई। अब अमाल को एक हफ्ते नहीं बजाया तो जो अश्नूर की ऑडियंस है उसको सूरी लग गई थी, ठीक है। तो ये मुद्दा सलमान सर ने उठाया है। उसके बाद यहाँ पर सलमान सर आते हैं मृदुल पर, ठीक है, वाट लगाने की बात आती है तो सबसे पहले स्टार्ट होती है मृदुल पर। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर मृदुल को कहते हैं कि सबसे पहले डराते हैं, मृदुल मैं आज तुमसे बात नहीं करने वाला हूं, मैं तुम्हें पिछले 6-7 हफ्तों से समझा रहा हूं, लेकिन तुम समझने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन मित्रों, अब तुम समझ गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ कर चुका है, तुम फाइनली दिखे हो इस हफ्ते। सबको थैंक यू बोलो, मालती को थैंक यू बोलो, तानिया को थैंक यू बोलो।
तो यहाँ पर मृदुल की तारीफ हुई है। डेफिनेटली दोस्तों हम लोगों का भी मानना है कि मृदुल इस वीकेंड कहीं ना कहीं दिखा है, उसने मालती से फाइट की है और कहीं भी मतलब घर के एक दो और मुद्दों पर उसने बात की है। तो कहीं ना कहीं मृदुल का गेम यहाँ से उधरता हुआ दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जीके की भी तारीफ हुई क्योंकि जीके इस हफ्ते काफी दिखा है, ठीक है, जीके की भी तारीफ हुई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मृदुल दिखा, ठीक है। उसके बाद मालती का किचन वाला जो किचन का ड्यूटी था, जो उसने आटा गूंदने वाला मामला था, वो उठाया गया था। तो सलमान सर ने यहां पर सबसे पहले नेहल को कहा, नेहल ऐसी क्या पहाड़ टूट गया था जब मालती ने आटा नहीं गुना था, ऐसे क्या पहाड़ टूट गया था। तो नेहल कहते कि सर यहां पर खाने के लिए सबको लेट हो रहा था और मालती कह रही थी कि मैं बाद में करूंगी, बाद में करूंगी। तो सलमान सर यहाँ पर नेहल को रियलिटी चेक देते हुए कहते हैं कि नेहल कुछ हफ्ते पहले की बात है, जब आपकी लंच बनाने की ड्यूटी थी तो आपने आपने भी वहां पर कहा था कि जिम मेरी पहली प्रायोरिटी है, तो लंच में थोड़ी देरी होगी। तो मालती के बारे में ये क्यों, मालती कह रहे थे कि वो यहाँ पर टास्क के बाद बना देगी और आप सबने टास्क होने के बाद ही खाया। तो आप लोग उसे इग्नोर करने का फैसला, उसे बायकॉट करने का फैसला क्यों ले रहे थे। तो इसको लेकर यहाँ पर नेहल को डांट पड़ी है, ठीक है। इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे में मालती को सही ठहराया गया है। डेफिनेटली यहाँ पर मालती की लेकिन घर वालों को मानना था कि ये उसके एटीट्यूड की प्रॉब्लम की वजह से इतना वाला मुद्दा हुआ। लेकिन अगर वो ठीक से बोलती, अगर वो एटीट्यूड नहीं बोलती, क्योंकि यहाँ पर मालती की गलती थी, वहां पर थोड़ी सी मालती की गलती थी। मालती ने गुस्से में बोला था तुम्हें जो करना है जो कर लो, मैं नहीं कर लू, मेरे को नॉमिनेट कर दो वगैरह वगैरह। कहा था मालती ने, भाई मेरे को अच्छे से याद है कि तुम लोग मेरे को नॉमिनेट कर दो, मैं नहीं कर रही, मैं आटा नहीं गूंद रही, क्योंकि सभी घर वाले उस पर चढ़ गए थे, अभी करो अभी करो अभी करो अभी करो। और घर वालों ने किया क्या, घर वालों का आरोप उठाते कि लेट हो जाएगा खाना बनने में, हम बाद में, हम अभी खाएंगे, तुम्हारे चक्कर में घर वाले भूखे मर जाएंगे। अरे घर वालों, तुमने याद करो, तुमने टास्क के बाद ही खाया था, तुमने टास्क के बहुत देर बाद खाया था। और मालती खुद ही कह रही थी कि मैं टास्क के बाद काम कर दूंगी, मेरे में अभी एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन तो इस पूरे मामले में मालती को यहां पर सही ठहराया गया। लेकिन सलमान सर ने यहाँ पर मालती को एक सलाह दी कि मालती ये घर वाले आपको किचन की ड्यूटी के पीछे तो हमेशा पड़े रहेंगे, आपको अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। चाहे आपको कितना डिहाइड्रेशन हो या फिर आपको बर्तन धोने से एलर्जी हो, जो भी हो, लेकिन आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। चाहे जो भी हो मालती, आपको हिस्से का काम करना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। मालती को सही ठहराया उस मुद्दे में, लेकिन यहाँ पर मालती को कहा है कि मालती आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। डन। फिर उसके बाद होता है दोस्तों यहाँ पर रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग टास्क। जी हाँ, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग टास्क में यहां पर देखते कि सभी घर वालों को यहाँ पर मालती को रेड फ्लैग है, मालती को अपनाने में रेड फ्लैग है या फिर ग्रीन फ्लैग है, ठीक है, ये बताना है। मतलब मालती को एक एक झंडा देना, रेड या फिर ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले तानिया बोलती है, तानिया, तो तानिया यहां पर मालती को रेड फ्लैग देती है और कहती है कि मतलब थोड़ा सा इसको रेड फ्लैग दो, मेरे को अच्छी नहीं लगी है। रीजन की दिया है कि तानिया ने कहा कि इसने मेरे को साड़ी में थी इसलिए मेरे को धक्का दे दिया। बकचोद तानिया भाई साहब, मतलब साड़ी में था, उसने धक्का दे दिया, तो यहां पर उसने उसको रेड फ्लैग दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जीके आता है और जीके भी यहाँ पर मालती को रेड फ्लैग देता है। जीके रीजन में कहता है कि स्टार्टिंग में तो ये मेरे को काफी स्ट्रॉन्ग लगी थी और ये स्ट्रॉन्ग है भी, मैं इसे स्टार्टिंग से ग्रीन फ्लैग मानता था, लेकिन टास्क में जो इसने भसड़ मचाया, ठीक है, जो इसने किया किचन में, जो इसने भसड़ मचाया, इस गाली गलौज की, इसकी वजह से मैं इसे फिलहाल रेड फ्लैग दे रहा हूं। ओके गौरव, आपका रीजन डेफिनेटली ठीक है, आपका थिंकिंग है डेफिनेटली, आई एग्री यूर डिसीजन, ठीक है। मृदुल, मृदुल यहां पर मालती को रेड फ्लैग देता है। मृदुल रीजन देता है कि क्योंकि इससे मेरी बहस हो गई थी तो इसलिए मैं इसे रेड फ्लैग दिला। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं मृदुल के डिसीजन से भी एग्री करता हूं। आप सब ये देखा था, मृदुल और मालती की बहस हुई थी, जहां पर मृदुल ने कहा था 1 मिनट में भूत बना दूंगा, तेरे से 50 उठाकर फेंक दूंगा 1 मिनट के अंदर। तो जो ये बहस हुई थी, दोनों की फाइट हुई थी, तो कहीं ना कहीं दोनों की नहीं बन रही है, तो डेफिनेटली मृदुल यहाँ पर उसको मालती को रेड फ्लैग ही देगा, ठीक है। तो मृदुल ने भी यहाँ पर मालती को रेड फ्लैग ही दिया है। अब अगला आता है प्राणित मोरे। प्राणित मोरे भी यहाँ पर मालती को रेड फ्लैग देता है। अब यहाँ पर प्राणित रेड
नहीं, प्राणित ने यहाँ पर ग्रीन फ्लैग दिया, सॉरी सॉरी, प्राणित ने यहाँ पर मालती को ग्रीन फ्लैग दिया और ग्रीन फ्लैग देते हुए कहा है कि ये मतलब ये काफी स्ट्रांग है और इससे मेरी ज्यादा बात भी नहीं हुई है और मेरी कोई बहस भी नहीं हुई है, तो फिलहाल तो मेरे लिए अभी फिलहाल ग्रीन फ्लैग है, तो इसलिए मैं से ग्रीन फ्लैग दे रहा हूं। ठीक है प्राणित, आप वैसे भी घर में नहीं दिखे थे, ठीक है, क्योंकि आपने मालती से बात नहीं करी थी, मालती से बात करते तो आप डेफिनेटली दिख जाते। लेकिन दोस्तों मैं शॉक हूं, यहाँ पर प्राणित की जगह जिशान को एविक्ट कर दिया है मेकर्स ने, बड़े शॉकिंग शॉकिंग एविक्शन भाई साहब ये। ठीक है, देन उसके बाद बशीर की बारी है मालती को फ्लैग देने की, रेड या फिर ग्रीन। बशीर यहाँ पर मालती को रेड फ्लैग देता है, वही किचन वाले मुद्दे पर, जो उसने आटा गूंदने वाला मुद्दा, वही रीजन दिया है। बशीर ने कहा कि जो उसने किचन में भसड़ मचाया था ड्यूटी ना करने को लेकर, गाली रोज की थी, इसलिए मैं इसको रेड फ्लैग दे रहा हूं। ठीक है, नेहल ने यहाँ पर मालती को रेड फ्लैग दिया है, नेहल ने भी मालती को रेड फ्लैग दिया है। मालती के यहाँ पर नेहल कहती है कि क्योंकि मैंने मालती का अच्छे से वेलकम किया था, और बट ये थोड़ी अन कॉर्पोरेटिव, मतलब जो घर वालों के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रही है वो है, और ये थोड़ी टॉक्सिक, मतलब थोड़ी टॉक्सिक लग रही है मेरे को। नेहल का मानना है कि टॉक्सिसिटी फैला रही है घर में, और इसने अपशब्दों का भी प्रयोग किया था, इसलिए मैं इसे फिलहाल रेड फ्लैग ही दे रही हूं। तो नेहल ने भी मालती को रेड फ्लैग दिया है। ठीक है, डेफिनेटली नेहल का मानना कहीं ना कहीं ठीक है उसका। ठीक है, फरहाना ने, अब पता है फरहाना ने भी मालती को रेड फ्लैग दिया है। कुनिका ने यहाँ पर मालती को रेड फ्लैग दिया है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर किचन को लेकर कुनिका जी कितनी सेंसिटिव रहती है। अब किचन में कोई मुद्दा हो और मालती ने करा हो, तो मालती को डेफिनेटली रेड फ्लैग ही देगी कुनिका, तो कुनिका ने भी किचन वाले मुद्दे पर ही मालती को रेड फ्लैग दिया। ठीक है, उसके बाद अभिषेक भाई साहब, अभिषेक बजाज नहीं ड्रामेबाज, अभिषेक बजाज ड्रामेबाज मालती को ग्रीन फ्लैग देता है। वाह भाई वाह, कहता है कि ठीक है, अभी जो भी है अभी से हम अभी थोड़ा समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ मेरा कोई मुद्दा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको ग्रीन दे रहा हूं। अब यहाँ पर जो अभिषेक करेगा वो अश्नूर करेगी, तो अश्नूर ने भी यहाँ पर उसको ग्रीन फ्लैग दिया। सलमान सर भी कहते हैं, वाह अश्नूर, आपके ख्यालात कभी काफी अभिषेक बजाज से मिलते हैं। दोनों ने यहाँ पर ग्रीन फ्लैग दिया है, दोनों। ओके, देन फिर यहाँ पर नीलम यहाँ पर मालती को ग्रीन फ्लैग देती है। बिल्कुल, नीलम रीजन देती है कि सर, जब मालती आई थी तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगी, इसकी गलती है कि इससे थोड़ी सी गलती की ड्यूटी ना करके, बट सभी घर वालों ने भी इनको कॉर्नर करके कहीं ना कहीं गलती की थी, तो मेरे लिए तो फिलहाल अभी ये ग्रीन फ्लैग ही है। ओके, अब अमाल मलिक आता है। अमाल मलिक यहाँ पर मालती को देता है रेड फ्लैग। ओके, रेड फ्लैग देता है जस्ट बिकॉज उसने घर में गाली गलौज किया था, तो सलमान सर हंसते हैं, अच्छा जी अमाल, ये आप बोल रहे हो कि आप गाली को लेकर इसको दे रहे हो, मतलब सभी हंसने लगते हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पर दे दिया उसको रेड फ्लैग। उसके बाद शहबाज मालती को ग्रीन फ्लैग देता है और कहता है कि ये हमारे ग्रुप की है और हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें करती है, स्ट्रांग है, दैट्स वाई मैं इसे दे रहा हूं ग्रीन फ्लैग। ओके, चलेगा शहबाज भाई सारी सच्ची सारा बोल देता है, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलता। हमने यहाँ पर देखा था भी जो कैप्टनसी टास्क में जो उसने बोला था कि मैं यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता है। ठीक है, जो उसने असेंबली रूम में जो उसने सच्ची बातें बोली थी मुंह पर, वो बातें सभी घर वालों को पसंद आई थी, तो आज भी यहाँ पर कहा है कि ये हमारे ग्रुप की है, ये मुझे अच्छी लगती है और हमसे अच्छी बातें करती है, तो मैं इसे ग्रीन फ्लैग दे रहा हूं। उसके बाद जिशान भी यहाँ पर देता है ग्रीन फ्लैग मालती को। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 8 रेड फ्लैग मिले हैं मालती को और 6 ग्रीन फ्लैग मिले हैं डेफिनेटली। उसके बाद मालती सलमान सर से को कहती है कि सर, मालती का यह मानना है कि सर घर वालों को लगता था कि मालती का कहना है कि घर वालों को एक को समझना है, बट मुझे तो 14 को समझने में टाइम लगेगा ना। सही बात है, मतलब घर वालों को मानना था कि मालती को बस पूरे घर वालों को सिर्फ 1% को समझना है मालती को, लेकिन मालती को तो 14% को समझना है ना, तो सबको समझने में टाइम लगेगा। मालती का ये मानना बिल्कुल ठीक है भाई, मालती घर में न्यू है, पहला हफ्ता है, अब पहले हफ्तों में तो सबको नहीं
समझ लेगी ना। लेकिन घर वाले पूरे उसके ऊपर चढ़ गए थे, ड्यूटी करो, ये करो, वो करो, तो उसको समझने में थोड़ी सी ड्यूटी हुई है घर वालों को। उसके बाद यहाँ पर वही नेहल को डांट पड़ी है यहाँ पर, जो मैंने आप सभी को बताया कि जो मालती जो आटा गूंदने वाला मैटर था, नेहल को समझाया कि आपकी गलती थी, आपने उसको गलत फैसला लिया, ठीक है। नेहल ने उसके ऊपर चढ़ के किसको बाइकआउट करो जो ये आटा नहीं गूंद रही है। इस मुद्दे में यहाँ पर सलमान सर ने मालती को उसकी गलती नहीं बताई है, नेहल की गलती बताई है कि आप लोगों को ऐसा नहीं गलत है, तो नेहल ने सॉरी बोला है इस मुद्दे पर, ठीक है। उसके बाद भाई साहब घर की सबसे महान और सीरी तानिया मित्तल, टीटी टैलेंटेड तानिया मित्तल की बकलोली की बातें होती है। सलमान सर यहाँ पर कहते हैं कि तानिया, आपको मालती के फीडबैक से दिक्कत क्यों हो रही थी? आपने खुद ही यहाँ पर मालती से फीडबैक मांगा था और उसने आपको फीडबैक दे दिया, तो आप ही खुद ही भड़कने लगी, रोने लगी। क्यों 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 तुमने ये क्यों किया? तानिया मित्तल एक बात बताओ। तो यहाँ पर सलमान सर तानिया मित्तल की काफी ज्यादा डांटते हैं, क्लास लगाते, कहते हैं कि तुम बार बार सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती हो, ठीक है, सबके बुरे बारे में। मालती का इस क्या माल गलती थी? सलमान सर कहते हैं कि तुमने फीडबैक पूछा, मालती ने तुम्हें अच्छा बताया, और तुम उसके पीछे क्यों पड़ गए? तुम रोने क्यों लग गई? तो तानिया वही अपनी बकलोली करती कि सर मेरे को अपनी फैमिली की याद है, ये वगैरह 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 वगैरह, स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। तो सलमान सर हाथ जोड़ते, भाई बंद करो भाई, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तानिया मित्तल अपनी स्ट्रगल की कहानी बंद करो। आप मालती के तो सलमान सर वो पूल वाला भी कहते हैं कि आपको मालती ने पूल में धक्का दिया तो आप रोने क्यों लगी? रोने का कारण बताओ। वहां पर 4 और लोगों को धक्का दिया गया था, वो तो नहीं रोए, आप क्यों रोने लगे? तो तानिया कहते, सर मैं ऐसी ही हूँ, सर मैंने साड़ी पहना था, इसने मेरे को धक्का दे दिया तो मेरे को रोना आ गया। तो सलमान सर कहते हैं, भाई तानिया मित्तल अपना सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करो, हर बात में रोना धोना बंद करो। मैं तो कह रहा हूँ तानिया मित्तल को शो से बाहर निकालो, बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पर तानिया मित्तल को डांट पड़ती है, इसको लेकर से सलमान सर उसको समझाते हैं, ठीक है। और सलमान सर यहाँ पर तानिया मित्तल को समझाते हुए कहते हैं कि तानिया मित्तल, आपको जब आप पहले से प्रिपेयर थे कि आपको पूल में धक्का दिया जाने वाला है, आपको मालूम था, ठीक है, फिर भी आप साड़ी पहन के आई, आप जानबूझकर आई और आप कह रही है कि मैं जानबूझकर आई, डेट्स ओके। तो आपको पूल में धक्का दिया जाए तो क्यों रो रहे हो? क्यों? बंद करो, ठीक है। उसके तो यहाँ पर अमाल और जिसान से भी सलमान सर पूछते हैं ये क्यों रोती रहती है? तो ये दोनों कहते हैं ये सारे फालतू में रोती रहती है, हम इसको समझाते हैं मत रो, लेकिन ये लड़की चुपने का नाम नहीं लेती है। तो सलमान सर कहते हैं कि अब से रोना धोना बंद करो, वरना मैं तुम्हारा रोना धोना बंद कर दूंगा। खैर ऐसे नहीं कहते, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सलमान सर तानिया मित्तल को धमकी देते हैं, धमकी नहीं समझाते हुए कहते हैं कि तानिया, ये जो आप बार बार धमकी देते रहते हो ना, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। तानिया से ये बात सुन लो, मान लो। तानिया, जो आप ये धमकी देते रहते हो ना कैमरे के सामने, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी, तो तानिया ये बात तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारी धमकियों से यहाँ पर कोई नहीं डरता, तुम्हारी धमकियों से तानिया मित्तल किसी को नहीं फर्कता, कलर्स वालों को फर्क नहीं पड़ता, घर वालों को फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता, मेकर्स को फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलो या फिर ना बोलो, नहीं बोलोगे तो घर से बाहर जाओगे, तो कम से कम ठीक बोलो और ये रोना धोना बंद करो। सिर्फ तानिया मित्तल, आपकी बातों से सिर्फ एक इंसान को फर्क पड़ता है, उसे आप अच्छे से जानती है, वो आप खुद हो, टीटी सीरी टैलेंटेड तानिया मित्तल। आप पहले दिन से घर वालों को अपने काबू में कर चल रही हो, और आप वाइल्ड कार्ड के आने से इतना वाइल्ड हो गए, आप इतना फिसल गए, आप इतना खुश हो गए, इतना इमोशनल होकर रोने लगे, क्यों? ठीक है। तो अब यहाँ पर सलमान सर कहते हैं कि यहाँ पर जिसान अगर मालती से बात करता है तो आपको दिक्कत होती है, और अगर मालती यहाँ पर अमाल का चश्मा पहन लेती है आपको दिक्कत होती है। तानिया मित्तल, जो आप अपने आप को 30 साल की कहते हो, लेकिन आप 30 साल नहीं, आप 13 साल की लग रही हो, आप बच्चे लग रहे हो। जो आपकी हरकतें है ना, एकदम बच्ची की तरह लग रही है, मतलब आपकी हरकतें 13 साल की बच्चों की तरह है।
तो अपने आप को 30 साल की बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं तो कहता हूं तानिया मित्तल को इस शो से ही बंद करो, ठीक है। लेकिन मेकर्स नहीं करेंगे भाई, लोगों को यहाँ पर मसाला मिल रहा है तान्या मित्तल की वजह से। तो तान्या मित्तल को खूब डांटा है, आप सभी ने देखा लास्ट में जो उसकी रोने वाली शक्ल हुई। मजा आया भाई, मजा आया। इतने 7th वीक में ना पहली बार यहाँ पर तान्या मित्तल को डांट पड़ी है, तो मेरे को काफी मजा आया है। आज के एपिसोड में यहाँ पर तान्या मित्तल का जो शक्ल बना है, जो उसको सलमान सर ने लताड़ा है भाई साहब, काफी मजा आया है। जो इतना कुछ बोला है, आप लोगों को मजा आया है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना आपका वीकेंड का वार का एपिसोड जो तान्या के ऊपर रहा है। उसके बाद आती है निलंबा, ठीक है। बबुनिया, जो आज के एपिसोड में कोनिका जी कहती है नीलम को बबुनिया, बबुनिया मतलब कि छोटी लड़की, ठीक है। बबुनिया हमरा हाथ से ना खाइबा, ऐसा कोनिका जी बोलते हैं। अगर आप सबने देखा होगा, आप सबको पता होगा। खैर, मैं यहाँ पर सलमान सर की बातों पर आता हूँ। सलमान सर यहाँ पर नीलम को डांट लगाते हुए कहते हैं, नीलम एक बात बताओ, नॉमिनेशन टास्क में जीके ने ऐसा क्या बोल दिया था जो आपको सुसुरी लग गई थी, ठीक है। आपको गुस्सा क्यों आया था और आपने गुस्से के चक्कर में पूरे घर में खाना बनाने से मना कर दिया, क्यों क्यों क्यों? तो सलमान सर नीलम को समझाते हैं। नीलम कहते हैं कि सर मुझे इस बात से हर्ट हुआ था, इसलिए मैं नहीं बनाई, ठीक है। तो सलमान सर समझाते हैं कि ड्यूटी अलग है, टास्क अलग है। टास्क में सबको अपना रीजन देना है, तो जीके ने रीजन दिया था, लेकिन आप उसकी वजह से ड्यूटी नहीं करेगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो सलमान सर समझाते हैं कि ड्यूटी की वजह से आगे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब ठीक है, आपको अपनी टास्क की वजह से ड्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। डेफिनेटली सलमान सर की बातें सही लगी। तो सलमान सर पूछते हैं कि नीलम की बातों से कौन कौन एग्री करता था उस टाइम जब इसने घर में खाना बनाने का ना फैसला किया था। तो भाई साहब एक बात तो इसके ग्रुप के सभी बंदों ने यहाँ पर साथ दिया है। अमाल ने हाथ खड़ा किया, शहबाज, तानिया और जिशान ने, सबने यहाँ पर हाथ खड़ा किया नीलम के सपोर्ट पे। तो सलमान सर कहते हैं कि अच्छा आपका ग्रुप तो आपके पूरा साथ पड़ा है, ठीक है। भाई साहब वो तो नीलम का डिसीजन था, डेफिनेटली भाई नीलम को नहीं बनाना तो नहीं बनाना। और ऐसा तो हुआ नहीं कि पहले किसी ने ड्यूटी करने से इनकार किया, सबने इनकार किया है ना। मैं तो यहाँ पर भाई साहब इस बात से एग्री नहीं करता कि जो ये सलमान सर ने नीलम को डांटा है, उसे डांट नहीं पड़ना चाहिए था। मेरे को भाई बिल्कुल गलत किया है सलमान सर ने इस बार। मैं मेकर्स के खिलाफ हूँ, क्योंकि भाई साहब इससे पहले भी यहाँ पर और बाकी लोगों ने भी ड्यूटी नहीं किया है। और आप लोग क्या यहाँ पर नीलम को खाली खाने के लिए घर में रखा हुआ है। आप लोग कहते हो कि सॉफ्ट टारगेट है, खाली खाना बनाती। अरे भाई खाना नहीं बना रही तुम उसे क्यों टारगेट कर रहे हो? नहीं बनाना, नहीं बनाना, अब वो देखेगी घर में। तो डेफिनेटली आज के बाद जब डांट पड़ी है तो यहाँ पर नीलम काफी मायूस हुई है, ठीक है। सलमान सर ने कहा है कि नीलम आपको आपका इस घर में ओपिनियन सामने नहीं आता है, आपको इस घर में सबसे कनेक्शन इसलिए आप से कनेक्ट इसलिए क्योंकि आप खाना बनाते हो, वरना आपका इस घर में कोई वजूद नहीं है। नीलम बचाओ आंदोलन हुआ था जस्ट बिकॉज आप खाना बनाती है, वरना नीलम बचाओ आंदोलन हो ही नहीं सकता था। तो नीलम आप इस घर में बस खाना बनाने के लिए थी। आप लोगों को बात समझ में आ गई ना नीलम? अब अपना ओपिनियन दो और अच्छे से खेलो। तो डेफिनेटली नीलम को समझाया गया है, यहाँ पर रियलिटी चेक दिया गया है कि नीलम तुम खेलो। तो डेफिनेटली आज के एपिसोड में नीलम इसके बाद काफी सैड दिखी और तानिया मित्तल से नाराज है, कहते कि ठीक है। नीलम यहाँ पर तानिया से कहती है कि यार, तो जब सलमान सर चले जाते हैं उसके बाद नीलम तानिया से कहते हैं कि यार जो तू कर रही है ना बंद कर, जो तू तेरी बातें नकली दिख रही है, बाहर को सब नकली दिख रही है। और अगर तू ये गेम खेलने के लिए कर रही है ना तानिया, तू बस कर भाई, मैं तेरे से हाथ जोड़ती हूँ तानिया मित्तल, बस कर, मेरे को बख्श दे, मत करिए, ठीक है। तो तानिया रोने लगती है, तो कहते हैं यार भाई मत रो यार, ये फिर नकली लगेगा, मत रो। तान्या मित्तल फिर आंसू निकालने लगते, नीलम चुप कराती है। तो नीलम ने यहाँ पर इतना कुछ कहा खाना बनाना, बट उसने तो नीलम को इस बात का माना कि नीलम ने इतने अब तो खाना बनाया, लेकिन किसी ने उसका स्टैंड नहीं लिया। देखो भाई देखो, नीलम आ गई ना यहाँ पर घर वालों की अच्छाई आपके सामने, कितने कितने दोगले भाई साहब यहाँ पर सब अपने लिए आए, कोई किसी के लिए नहीं आया। तो नीलम आप खेलो, आप डेफिनेटली नीलम के अंदर पोटेंशियल है यहाँ पर खेलने का, झगड़े करने का, टास्क करने का, जो बिग बॉस मटेरियल है नीलम। लेकिन वो किचन में रहकर कहीं ना कहीं साथ हम लोग से दबी हुई थी, तो बाहर आई है तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो होप इससे आगे नीलम की गेम काफी आप लोगों को दिखने में काफी मजा आए। लेकिन अब नीलम और तानिया यहाँ पर काफी खफा है, नीलम तानिया से काफी खफा है। तानिया की हरकतों की वजह से भाई साहब पूरा, मैं तो कहता हूँ नीलम को भी छोड़ देना चाहिए तानिया को, लेकिन दोस्ती अच्छी, नीलम यहाँ पर अच्छी दोस्ती निभा रही है, ठीक है। उसको बाद हम देखते हैं यहाँ पर सलमान सर ने अभिषेक बजाज और रश्मि की तारीफ की, जो उसने किचन के मुद्दों जो उसने किचन का मैटर संभाला था, उसके लिए यहाँ पर दोनों की तारीफ भी हुई थी, डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभिषेक को यहाँ पर मोस्ट एंटरटेनिंग कुक का
ऑफ द हाउस का अवार्ड देकर भाई साहब देखो एंटरटेनिंग, मतलब इतनी बकचोदी करी इन्होंने किचन में जाकर। और नीलम और कुनिका जो पहले हफ्ते से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनके उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन ये बंदा एक दिन में ले गया क्रेडिट। ये तो भाई बिल्कुल गलत लगा, बिल्कुल गलत लगा, बिल्कुल गलत। ये सब जानबूझकर किया, जो मेकर्स ट्रोल कर रहे थे ना, तो ट्रोलर को चुप कराने के लिए मेकर्स ने कहीं ना कहीं अभिषेक को इस हफ्ते थोड़ा सा तारीफ की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सलमान सर ने शहबाज को वार्निंग दी है कि शहबाज, मजाक और बदतमीजी के लाइन होती है, लेकिन आप वो लाइन बड़ी प्यार से क्रॉस करते हुए जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसको थोड़ा रखो। वार्निंग दी है कि आगे से ये बदतमीजी, मजाक मजाक में बदतमीजी मत करो। तो शहबाज कहता है कि डेफिनेटली सर, आई एम सॉरी, मेरे को रियलाइज हुआ था, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो ये सब हुआ है आज के वीकेंड के बाहर के एपिसोड में। डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज्यादा तानिया मित्तल की क्लास लगाई गई है, और यहाँ पर नीलम को रियलिटी चेक दिया गया है। वेल दोस्तों, यहाँ पर कल के एपिसोड में होने वाला एविक्शन, जिशान हो चुका है घर से एविक्ट, और एविक्शन के बाद यहाँ पर आप सभी को नॉमिनेशन टास्क बताया, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, ऑलरेडी वीडियो डाल दिया। यहाँ पर 4 लोग 8 हफ्ते के लिए हो चुके हैं नॉमिनेट, जीके, नीलम, मालती और मृदुल। तो ये अब 8वें हफ्ते में कौन होगा एविक्ट? नीलम, जीके, मालती और मृदुल। भाई साहब गट्स फीलिंग कह रही है अगर एविक्शन होगा तो यहाँ पर नीलम का होगा, वरना यहाँ पर दिवाली स्पेशल एपिसोड बोलकर नो एविक्शन बोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है आज के वीकेंड के बारे के एपिसोड में? आप लोगों का वीकेंड का बारे का एपिसोड कैसा लगा? सलमान सर का जो मुद्दे उठाए गए सही या गलत, कमेंट में लिखो। मैं मिलता हूं कुछ देर में आप सभी के साथ न्यू वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।